एक्सरसाइज 3.3 क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 4, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम संख्याओं के अंकों के विषम और सम स्थान पर आने वाले अंकों का अलग अलग योगफल ज्ञात करेंगे और फिर उनका अंतर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखें 5445, तो इसमें एक अंक छोड़कर 5 और 4 को जोड़ लेंगे और यहाँ भी 4 और 5 को जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 और 5 9, और दूसरा भी हो जाएगा 4 और 5 9, और इन दोनों का कर लेंगे अंतर। तो अंतर क्या आ गया हमारा 0, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए। अगर इनमें से कोई संख्या बनती है तो वो संख्या भी 11 से पूरा विभाज्य होगी। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है। इसी तरीके से अगली संख्या आप देख रहे हैं कि 10824 लिखा है, तो पहले 1 को हम 8 के साथ ऐड करेंगे और 8 को फिर 4 में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 4 13। ठीक है। तो एक तो हो गया आपका विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल 13। फिर उसके बाद सम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल 2 और 0 2 हो जाएगा, और 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आएगा, और 11 भी 11 से पूरा विभाज्य होता है। इसका मतलब 10,824 भी 11 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो ये था 11 से विभाज्यता के नियम। बाकी शेष प्रश्नों को आप यहाँ से देखकर हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों में छोटा अंक या बड़ा अंक लिखिए जिससे कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो किसी भी संख्या में 3 से विभाज्यता के नियम के लिए अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, केवल हमें एक अंक फिल करना है जिसमें सबसे पहली संख्या दे रखी है, एक रिक्त स्थान है, फिर दे रखा है 6 7 2 4, तो हम अंकों का योगफल कर लेंगे। 6 और 7 हमारा 13 हो जाएगा, 13 और 2 15, 15 और 4 19। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें 19 में हम कितना जोड़ें कि वो संख्या 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो 19 के बाद 21 एक ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड होती है। और फिर उसके बाद अगर हम एक अंक की बात करें तो हम इसमें वो संख्या जोड़ सकते हैं जो कि एक अंक पे ही बनी होती है। जैसे कि 2 के अलावा हम इसमें 21 के बाद 24, यानी 24 के लिए 19 में 5 जोड़ना पड़ेगा, 27 के लिए 19 में 8 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 या 8 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है या 5 हो सकता है। ठीक है। तो 5 जो है वो बीच की संख्या है, सबसे छोटी 2 और सबसे बड़ी 8 होगी, जो यहाँ लिखने पर इसके अंकों का योगफल आपका 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 21 और 27। ठीक है। तो 21 भी 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है और 27 भी। इसका मतलब या तो यहाँ पर 2 आएगा या फिर यहाँ पर 8 आएगा। इसी तरीके से हम अगले सवाल में भी कर सकते हैं, जिसमें दिए गए अंकों का योगफल कर लेंगे जो आपका बैठेगा। उसके बाद हम देखेंगे अंकों का योगफल 21 बैठ रहा है। अब 21 में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तब भी ये 3 से पूरा डिवाइड होगा, और 21 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तब भी ये पूरा डिवाइड होगा 3 से। 21 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तब भी पूरा डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम 0 जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं, 6 जोड़ सकते हैं, और हम यहाँ पर 9 भी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 भी हो सकती है और सबसे छोटी संख्या 3 हो सकती है। ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 3 होगी, जबकि यहाँ पर जो संख्या दिखाई गई है वो भी इसी टाइप की है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों में अंक लिखिए जिससे कि संख्या 11 से पूरा विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर केवल एक अंक लिखना है। ये अंक जिसके साथ आएगा उसको हम योगफल बाद में दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, 9 के बाद 2, 2 के बाद रिक्त स्थान है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 को छोड़कर 2 और 8 जो कि सम स्थानों पर आने वाले अंक हैं, 2 और 8, तो 2 और 8 10 होता है। इसके बाद बचा 9 और 9 आपका 9 और 3 और 9, तो 9 9 18, 18 और 3 21। इसका मतलब हमें 10 और 21 का अंतर या तो 0 लाना है। तो 0 के लिए 10 में हम 11 जोड़ेंगे, जबकि एक अंक की संख्या लिखनी है तो 11 तो हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पर इसमें 0 लिख सकते हैं, जिससे कि 0 लिखने पर 21 और 10 का अंतर 11 हो जाएगा और वो संख्या 11 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। या फिर हम यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपका जिससे संख्या विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल आपका 9 8 25 हो रहा है, और 2 3 9 14 हो रहा है। 25 और 14 का अंतर क्या आता है, इसका मतलब यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या 8 हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ से देखकर आप प्रश्न नंबर 6 को भी अपनी कॉपी में हल करेंगे।